नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपके स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना से मौत का डर दिखाकर राज्य की जनता से इलाज के नाम पर मोटा पैसा वसूलने वाले कई अस्पताल अब तीरथ रावत सरकार के निशाने पर हैं। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने कोरोना मरीज से इलाज के नाम पर 3,75,000 रुपये वसूलने पर हल्द्वानी के नीलकंठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर जुर्माना लगाया है और अस्पताल को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी है। कोरोना से मौत का डर दिखाया, अस्पतालों ने लूट खसोट मचाया, अब पाई पाई वसूलेगी सरकार। महामारी के दौर में जब सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग इलाज के लिए परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जो इस बुरे दौर में लोगों की जेब काटने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया हल्द्वानी में स्थित नीलकंठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां मरीज लीलाधर नैनवाल का अटल आयुष्मान कार्ड योजना से इलाज नहीं किया गया। लीलाधर का आरोप है कि कार्ड में कैशलेस सुविधा होने के बाद भी उनसे नीलकंठ अस्पताल ने 3,75,000 की नकद वसूली की। लीलाधर ने जब इसकी शिकायत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से की तो अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया और 7 दिन में जवाब देने को कहा गया। नीलकंठ अस्पताल से 3,75,000 की वसूली के आदेश भी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने दिए हैं। जवाब नहीं मिलने पर आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पताल को ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी चल रही है। तो जब मना किया उसके बाद ये कार्रवाई की गई और जो उनका भुगतान हमें करने थे, हमने उस भुगतान में से पैसे उसको पेशेंट को पार्ट पेमेंट कर दिया है और जो बचा पैसा है 2 लाख समथिंग पेमेंट किया है और जो अवशेष धनराशि है वो हमने नोटिस में लिखा है कि तत्काल पेमेंट करें, नहीं तो हम भू राजस्व की तरह जिलाधिकारी को आरसी के लिए निर्देशित करेंगे और साथ में डीइम्पैनलमेंट और ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस विषय का हमने उनको एक नोटिस दिया है। वहीं विपक्षी कांग्रेस भी इस मामले में सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि आयुष्मान कार्ड धारकों से पैसा वसूलना गलत है और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को उस पैमाने पर एक्शन करना चाहिए जिस पैमाने पर ठगी हुई है। उस पैमाने पे नहीं हो रहा, केवल खाना पूर्ति हो रही है, दिखाने के लिए हो रहा। प्रदेश की जनता लूट चुकी है, बर्बाद हो चुके हैं लोग। 10-10 लाख, 12-12 लाख, 25-25 लाख रुपए के बिल लोगों को भुगतान करने पड़े और आप साहब 46 लाख वसूल कर लिया, 42 लाख वापस करा दिया। इससे क्या होगा? ये तो एक पेशेंट से वसूल हो गए। बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ आयुष्मान कार्ड अनुमन्य था और वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया और उन लोगों से पैसे जबरन वसूल किए गए, उसमें सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार और स्वास्थ्य विभाग देवभूमि के प्राइवेट अस्पतालों को गाइडलाइंस का पालन करने और मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन लूट का अड्डा बन चुके कुछ अस्पताल सुधरने को तैयार नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने ऐसे लुटेरे अस्पतालों की सर्जरी करके उनसे पाई पाई वसूलने की तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो उत्तराखंड सरकार ने अब यह तय किया है कि जो भी अस्पताल मरीजों को लूटेगा, ओवर चार्ज करेगा, उन अस्पतालों पर एक्शन लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। और इसकी पहल भी हो गई है, इसकी शुरुआत भी हो गई है। नीलकंठ हॉस्पिटल जिस पर शिकंजा कसा गया है और बड़ा सवाल यही है कि इस तरीके की शिकायतें पूरे उत्तराखंड से बाहर देश भर से इस तरीके की शिकायतें इस पिछले 1.5-2 महीने में आई हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से सरकारों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से मैसेज कन्वे करना चाहिए, जिस तरीके का एक्शन लेना चाहिए था, वो
एक्शन हुआ नहीं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो फैसला लिया गया है इसमें क्या देरी हुई है, और दूसरा चीज कि क्या ऐसे मामले और ज्यादा होने चाहिए, इस तरीके के अस्पतालों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी क्या हो गया है। इस चर्चा मेरे साथ दीप्ति रावत जी जुड़ रही हैं, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और उमा सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा दीप्ति रावत जी आपसे, अब से 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी महाराष्ट्र से, जहां पर एक जिले के डीएम ने तकरीबन 15 से 20 अस्पतालों के मालिकान को बुलाया, जिनके अस्पतालों को लेकर शिकायत थी। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ शिकायत है, आप इनके पैसे वापस कीजिए या फिर मैं जांच करूंगा और उसके बाद क्या होगा आप नतीजे जानो। आप यकीन कीजिए, ज्यादातर अस्पतालों ने कहा कि जितने भी पैसे ओवर चार्जेस की हैं वो हम आपको वापस कर देंगे, और वो प्रक्रिया भी चल रही है। मेरा सवाल यही है कि इतनी शिकायतें आ रही हैं ओवर चार्जेस की, इतनी लोगों को परेशानी और लोगों को एक तरीके से लूटा जा रहा है, तो इसमें सरकार ने एक मैसेज तो देने की कोशिश की है, क्या थोड़ी देरी हो गई, इसे और जल्दी करना था? देखिए, देरी बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले इतनी ज्यादा हमें कमी दिख रही थी, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी थी, आईसीयू की कमी थी, आज कम से कम उस सब चीजों की आपूर्ति हुई है। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, आज हमारे पास बेड है। आज हमारे पास और अच्छी एक खबर है कि इतने पेशेंट्स नहीं है, क्योंकि अब पहले हमारे पास देहरादून और जो तराई के हमारे जिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे थे, लेकिन आज ज्यादातर लोग अपने होम क्वारंटाइन होकर ही ठीक हो रहे हैं, और वो एक अच्छी खबर है हमारे सामने। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि कई बार ओवर चार्जिंग की बात है, कई बार कुछ और गलत मेडिकेशन की बात है, या कुछ और जो अनियमितताएं हैं वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ देखी गई हैं, तो उस पर सवाल उठाया भी गया है, और सरकार हमेशा से इसके लिए सजग है, और मुख्यमंत्री जी हमेशा इसको बार बार अपने बयानों में कहते रहे हैं, लगातार उसको कई बार रिपीट कर चुके हैं इन बातों को, कि अगर कोई भी अस्पताल या कोई भी इस तरीके के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये जो भी हैं, अगर ये कुछ भी ऐसे कोई इनका गलत ट्रीटमेंट होता है या कोई भी अनियमितता देखी जाती है पेशेंट्स के लिए, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर हमारी जो दवाइयां हैं, जो बेसिक मेडिसिन हमारी इसके लिए थी, चाहे वो रेमडेसिविर थी और बाकी इंजेक्शन थे, अगर उन पर हमें कोई भी ब्लैक मार्केटिंग दिखेगी या कुछ भी होगा, तो उस पर एक कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये संदेश सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से अपना दे दिया था, ये बिल्कुल, और ये सबसे लोगों को ये समझ में आया। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है कि मैसेज जो दिया जाए वो मैसेज कन्वे भी होना चाहिए, और ये मैसेज कन्वे भी हुआ है। उमा सिसोदिया जी, यहां पर तो अब सरकार की पीठ थपथपाएंगी कि इस मामले में सरकार ने बढ़िया पहल किया है। देखिए, इस समय कोरोना की जो हालत है, सरकार की पीठ तब थपथपाई जाती है जब वाकई में सरकार सीरियस होती है उत्तराखंड में कोरोना को लेकर। आज हमारी सरकार अपने जो उनका जो मैंने किस मामले, नहीं उमा जी, मैंने ही कहा कि ओवर चार्जिंग की शिकायत हो रही थी, सरकार को लगातार मिल रही थी, मुख्यमंत्री लगातार ओवर चार्जिंग को लेकर अस्पतालों को मैसेज दे रहे थे, लेकिन अस्पताल मानने को तैयार नहीं थे, कई सारे निजी अस्पताल नहीं मान रहे थे इस चीज को। तो अब अगर कार्रवाई हो गई है, किसी अस्पताल से शुरुआत हो गई है, तो इसके लिए तो सरकार की आप तारीफ कीजिए कि बढ़िया किया। देखिए, इतनी देर से अगर आप किसी कार्यवाही को करते हैं, जब जनता लूट चुकी है, जब जनता मर चुकी है, तो मुझे लगता है कि फिर उस कार्यवाही का कोई असर नहीं रह जाता। जब कोरोना शुरू हुआ आज से लगभग 2 महीना पहले, और पिछले जो 1 महीना जो हमारा गया है, 1.25 महीना, वो बहुत बुरी हालत में गया है। बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पैकेज दिए थे 8-8 लाख रुपए के कोरोना के। मैक्स हॉस्पिटल का पैकेज था 8 लाख रुपए का कोरोना का। तो किसी हॉस्पिटल का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बड़े हॉस्पिटल बोले समझ में आ जाएगा
किसी प्राइवेट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये सारे न्यूज हम तक पहुंची हैं, मीडिया तक पहुंची हैं, अखबारों तक पहुंची हैं, तो क्या उस समय ये न्यूज जो है वो डीएम तक नहीं पहुंची, या जो हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री रावत जी तक नहीं पहुंची? अगर उस समय रहते अगर उन्होंने इस समस्या पर संज्ञान ले लिया होता तो आज ये जो मैं कहती हूँ, ये जो इतने बड़े मतलब मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं जनता को खाने के लिए, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। अगर शुरू से ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया होता, और आज अगर इतने दिनों के बाद और किसी दूसरे राज्य की पहल देखने के बाद मुख्यमंत्री जी अगर इस कार्य को कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत लेट हुआ है ये सब करने में। अगर एक टाइम का काम जो है बहुत पहले से शुरू कर दिया जाता, पहले ही दिन से एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हमारा मुख्यमंत्री जी का होता, तो मुझे लगता है कि कोरोना से हम बेहतर तरीके से। उमा जी, किसी स्टेट ने अगर कुछ अच्छा किया है, अगर उसको मुख्यमंत्री फॉलो करते, उसमें बुराई नहीं है। हर राज्य का मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ अलग करता है और उसको अलग अलग स्टेट्स फॉलो भी करते हैं। मनोज रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक है। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मनोज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आवाज नहीं आ रही, दोबारा हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दीप्ति रावत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, यहां पर हालांकि आम आदमी पार्टी तो सीधे तौर पर सरकार की प्रशंसा नहीं करेगी, लेकिन पर्सनल नोट पे मुझे भी ये लगता है कि चलिए देर सवेर हर चीज में होता है। सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास 10 चीजें देखने की होती हैं, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो गई है। ऐसे में अगर अभी भी कार्रवाई शुरू हो गई है, अगर 2-4 अस्पतालों पर ऐसे कार्रवाई हो जाए तो एक मैसेज तो कन्वे हो ही जाएगा। आवाज नहीं आ रही है। चलिए, एक मिनट दीप्ति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से आपको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। उमा जी, तब तक आप बताइए, ये जो आपने कहा कि सरकार की जहां तक बात है, सरकार ने दूसरे को फॉलो किया, तो हालांकि मैं समझ सकता हूं कि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर तो किसी बीजेपी की मुख्यमंत्री की पीठ नहीं थपथपा सकती है, लेकिन एक पहल हुई है, उसका तो स्वागत जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई उत्तराखंड में। नहीं, देखिए, मैं इसमें एक आम नागरिक की तरह अगर मैं बात करूं, ये बात ये नहीं है कि हम विपक्ष में हैं तो इसलिए हम किसी भी सरकार के अच्छे काम की पीठ नहीं थपथपाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को ना यहाँ पर कहें। अगर सरकार वाकई में पहले दिन से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को काबू में लेके और जनता की सेवा में पूरी तरह से आ जाती, आप देखिए आज भी क्या हालत है। आज भी इन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, कोविड अस्पताल बना दिए, यहाँ कैंट में कोविड अस्पताल बनाए, रायपुर में कोविड अस्पताल बनाया, लेकिन उनमें डॉक्टर्स नहीं है। आपने बेड लगा दिए, वहां पे आपने ऑक्सीजन सिलेंडर बेड के साइड में रख दिया, लेकिन आप अस्पताल में डॉक्टर्स कहां से लेकर आएंगे? मैम, मैं ये कह रहा हूं ना कि डॉक्टर की जो प्रॉब्लम है वो एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट में अगर प्रॉब्लम हुई है, अगर वो उत्तराखंड में डॉक्टर्स के जो MBBS डॉक्टर्स का जो कोटा है अगर वो कम होगा तो पिछले 20 सालों की गलती, उस पर अभी हम बात करके क्या करें। तो मैंने कई बार खुद से कहा है कि भाई आप हॉस्पिटल 10 दिन में बना दीजिएगा, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में आप अस्पताल बना दीजिएगा, डॉक्टर कहाँ से बनाएगी? डॉक्टर के लिए तो 4-5 साल पढ़ाना पड़ेगा ना आपको बच्चों को। तो ये एक तो बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर अब हम आगे फिर कभी भविष्य में बात करेंगे। दीप्ति जी, आप कुछ कह रही थी मैम, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। जी, वो आप सुन सकते हैं मुझे? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं ये कह रही थी कि देखिए, ये जरूर हमें हमारी तारीफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना जरूर कह सकती हैं ऑपोजिशन पार्टीज कि सरकार के द्वारा कुछ सही कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ ये कदम ठीक है, ये नहीं है, और अगर कोई चीज ठीक नहीं है उस पर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो देते हैं, लेकिन उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उसके क्या उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सुझाव क्या है। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज को सुझाव भी जरूर देने चाहिए। सिर्फ उंगली उठाकर सिर्फ आरोप लगाना और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का ये समय भी नहीं है, ये समय इतना कठिन घड़ी है। ये हम 2022 के चुनाव के बजाय हम इस वक्त ये देखें कि इस वक्त जनता को हम सबकी जरूरत है, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है वो किसी भी पार्टी के हों। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टी के यहाँ
उमा जी आता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, उनके भी प्रतिनिधि हैं, तो कम से कम उनके प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं उसकी भी कुछ जवाबदेही बनती है। ठीक है। उमा जी, एक आपने जो बात की ना, उसमें मैं एक चीज अपने पर्सनल नोट पे, पर्सनल कन्वर्सेशन में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल इसी टाइम, ये मई के टाइम में, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब तक देश आजाद होने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसा टेन्योर किसी मुख्यमंत्री ने नहीं देखा होगा, इस तरीके की स्थिति से कोई भी मुख्यमंत्री रूबरू नहीं हुआ होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में ऐसा कोई मुख्यमंत्री इस तरीके के हालात से रूबरू ना हो। तो सिचुएशन तो आप इस तरीके से मान के चले जिस तरीके से आया था कि ओवरनाइट कोई हैंडल नहीं कर सकता था। पहली चीज, प्रिपरेशन किसी ने नहीं की थी, किसी के पास प्रिपरेशन नहीं थी, आप किसी भी सरकार की बात कर लें, प्रिपरेशन नहीं थी। तीसरी चीज कि ऐसे में अब अगर धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो रही है, अब इसके साथ साथ एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही है दीप्ति जी ने, कि भाई एक विधायक है, विधायक के इलाके में सीएचसी है, पीएचसी है, उसकी जिम्मेदारी तो विधायक साहब लेंगे। हर चीज अगर हम मुख्यमंत्री से लेकर पंचायत स्तर तक के लिए वोटिंग होती है, हम अब लोगों को चुनते हैं, तो जिम्मेदारी तो सबकी है। अगर आपका इलाके में पीएचसी अगर में कोई दिक्कत है तो बड़ा आसान है कि हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री को बोलते हैं। आपके बगल में आपके गाँव में अगर चोरी हुई तो आप सीधे सीधे गृह मंत्री को गाली देने लगे। तो ये उसके लिए सबकी जिम्मेदारी, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का जो प्रादुर्भाव हमारे देश में हुआ है वो व्यवस्था बदलने की लड़ाई। हम लोग तो बार बार ये कहते हैं कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। ना कांग्रेस बुरी है, ना आम आदमी पार्टी बुरी है, ना बीजेपी बुरी है। सबसे ज्यादा कमियां हैं, सबसे ज्यादा कमियां यहाँ की व्यवस्थाओं में है। यहाँ कभी भी वोट हॉस्पिटल्स के नाम पर या स्कूलों के नाम पर नहीं मांगा जाता। जब हम वोट की बात आती है तो फिर मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, अगड़ा पिछड़ा, ये जाति, वो जाति, ये मेरे धर्म का है, ये मेरी जाति का है, इन चीजों पर हम लोग वोट मांगते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों को आगे रखती है, इस एजेंडे को आगे रखती है और वोट मांगती है। उस पे मैं समझती हूँ, वो ठीक है। मैं समझती हूँ मैम, ये हम चुनाव सुधार पे फिर कभी बात करेंगे कि क्या करना है। उसमें तो मैं सीधे सीधे बोलूं, मेरे और आपके जैसे लोग एज अ वोटर हमारी भी गलती है कि भाई हम तो किसी को भी वोट कर देते हैं, आगे पीछे सोचते नहीं है, उस पर मत जाए। मैं ये कह रहा हूं कि एक जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। हर चीज के लिए हम मुख्यमंत्री को ही दोष दे दें, हर चीज के लिए हम मुख्यमंत्री को ही लपेट लें, तो भाई विधायक किस लिए हैं, किसी भी पार्टी के हों। वहां पर मेयर हो, अगर निगम है तो मेयर है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, पंचायत है, वहां पर मुखिया है, प्रधान है, उनकी भी तो जिम्मेदारी है, वो भी तो अपनी चीजों को देखेंगे। देखिए, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक तक की है। खाली प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है, एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो मास्क लगाकर चले, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि इस सूबे के सबसे बड़े मुखिया हैं, प्रथम पुरुष यहाँ के हैं सूबे के, और सारी की सारी अथॉरिटीज उनके हाथ में है। अगर व्यवस्थाएं कहीं सही तरीके से नहीं हो रही है तो उन व्यवस्थाओं का पालन कराना, मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं एक सवाल खड़ा करके उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अलावा भी और भी लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, उनकी भी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए, आज इस पेंडेमिक ने, आज इस महामारी ने पूरे विश्व को ये सिखाया है कि आपका रहने का तरीका और सलीका क्या होना चाहिए। इसमें तो ठीक है मैम, ओवरऑल अगर मैं कहूँ दीप्ति जी, मैम मैं ये समझना चाहूंगा, इसमें अगर हम हर बात को लेकर मुख्यमंत्री पर क्वेश्चन रेज करें, इसमें तो जो जिले का सीएमओ है उस पर भी हम सवाल पूछ सकते हैं, डीसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई आप, जो आपका डीएम है उससे भी पूछ सकते हैं कि भाई आपके यहाँ चीजें हो रही हैं, आपके भी जिम्मेदारी, आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको किसी मंत्री ने तो रोका नहीं, किसी आपको मुख्यमंत्री ने तो रोका नहीं, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बन जाती है। दीप्ति जी, आप थोड़ा सा सवाल को दोहराएंगे, क्योंकि मैं सुनने में मुझे बहुत मेरा सवाल ये था कि हम मुख्यमंत्री को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही है, और वो जवाबदेही टॉप टू बॉटम है। ऐसे में सवाल तो जो जिले के जिलाधिकारी हैं, सीएमओ हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है कि भाई पेंडेमिक में आप अगर कोई हॉस्पिटल ओवरचार्ज कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे, अगर लोगों को दिक्कत हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने तो आपको रोका नहीं है, किसी मंत्री ने तो आपको रोका नहीं है कि भाई आप इस अस्पताल ने ओवरचार्ज किया तो भाई आप इस पर कार्रवाई मत कीजिए, आपका भी अब तो अपना मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म कहाँ है? देखिए, इसके लिए हर यहाँ पर जो हमारे मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनको कोविड के लिए जिम्मेदारी दी है। सबकी जिम्मेदारी सरकार में फिक्स की गई है, वो मुआयना भी करेंगे, जो जो जिले उनको दिए गए हैं, जिसका प्रभार उनको दिया गया है,
वहाँ इन सब चीजों को, अनियमितताओं को वो चेक करेंगे और उसमें कौन जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही भी फिक्स करेंगे। यही काम जनप्रतिनिधियों का होता है और यही काम सरकार का है और सरकार इसको कर रही है भली भांति पूरे प्रदेश भर में। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी जो बातें कर रही है, मैं इनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से इन्होंने दिल्ली में जो हाल किया है वो ये यहाँ पर कुछ ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सबको पता है इनकी एकमात्र सरकार पूरे देश में जिस प्रदेश में है उसका वहाँ इन्होंने कितना मैम आ रहा हूँ उमा जी, आ रहा हूँ, दिल्ली वासियों का आप जवाब दीजिएगा। लोग त्राही चलिए मैम, दिल्ली नहीं जाते, उत्तराखंड नहीं रहते, दिल्ली नहीं जाते हैं, बहुत दूर है अभी, दिल्ली नहीं जाते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये किस तरीके से। चलिए ठीक है। मनोज रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक है। मनोज रावत जी, मुख्यमंत्री और सरकार पर हम सवाल खड़े करते हैं, कई बार हमने खुद इस मंच के जरिए इसी समय पर इसी जगह से हमने कई बार मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए। आज हम एक कार्रवाई हुई है जिस पर हम ये कह रहे हैं कि सरकार के स्तर पर एक कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई की सराहना की जानी चाहिए और ऐसी कार्रवाई और ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें वो अस्पताल ओवरचार्ज कर रहे थे, लोगों को लूट रहे थे, उसमें कार्रवाई की शुरुआत की गई। पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, आप पहला प्रश्न तो आपका यह है कि मुख्यमंत्री पर सवाल करते हैं। ये जो कोविड का पूरा मामला है, मुख्यमंत्री ने ही, ये तो आपदा एक्ट के अंतर्गत आता है, बिल्कुल, है ना, और इस पे एसओपी जारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। आप अगर शुरुआत से देखें बिल्कुल, तो एक समय ये भी आया कि उत्तराखंड के, जब पहली लहर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री लॉकडाउन नहीं करना चाहते थे, लेकिन दूसरे दिन होम मिनिस्ट्री से लेटर आया चीफ सेक्रेटरी को और जिम्मेदार बना दिया गया चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिलों के। तो इसमें जिम्मेदारी तो देश की सरकार की है, और क्योंकि देश की सरकार के जो एसओपी जो देश की सरकार जारी करती है, जो होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है या आपदा मंत्रालय जो ये एसओपी जारी करता है, अगर होम सेक्रेटरी जो एसओपी जारी करते हैं उसको यहाँ पर इस प्रदेश में, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो उस आदेश को पालन कराने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। और आप कहेंगे मुख्यमंत्रियों पर प्रश्न न करें, कुंभ के लिए क्या एसओपी थी? इस प्रदेश का जो बंटाधार हुआ है, अगर कोरोना के मामले में 15 तारीख तक के, पिछले महीने की 15 तारीख तक के हमारे यहाँ एक भी मामला नहीं था, लेकिन जैसे ही कुंभ आया 30 लाख लोगों ने स्नान किया और वहाँ का प्रसाद जो गांव-गांव में बटा, तो वो किसकी जिम्मेदारी थी? किसने अलाउ किया था बिना वहाँ? एक मिनट मनोज जी, इस पर तो हमने कई बार सवाल कर लिए। एक मिनट दीप्ति जी, एक मिनट, कि कई बार अब नहीं, इसमें जो होता है ना, क्रॉस क्वेश्चन ही किया जाता है कि भाई महाराष्ट्र में तो कुंभ नहीं था, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले आए। देखिए, महाराष्ट्र की बात नो डाउट कुंभ नहीं, सर नो डाउट कुंभ की वजह से हुआ, कुंभ की वजह से हुआ, मैं इनकार नहीं कर रहा, कुंभ एक बड़ी वजह थी उत्तराखंड में कोरोना स्प्रेड होने की, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं इस चीज से, लेकिन आप सिर्फ उसी चीज को अगर आप फिगर आउट करें, हर स्टेट में हुआ जहां पर लोग नहीं उतना आ पाए थे, लेकिन वहां पर भी स्प्रेड हुआ। दीप्ति जी, एक मिनट, अगर आप हर स्टेट की बात करेंगे, आपको साइंटिफिकली बात करना चाहिए। देखिए, मालदीव में क्यों नहीं हो रहा है? लोगों ने अपनी बाउंड्री रोकी हुई है। ये वायरस कोई भूत प्रेत नहीं है, जो आत्मा जो आजकल इस देश में चल पड़ा है, थाली कंदर कनस्तर बजाने का, शंख बजाने का, वायरस तो वायरस है ना, वायरस फैलने के लिए उसको मीडिया चाहिए है, मीडिया मिला उसको। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 15 से पहले मेरा प्रदेश बिल्कुल शांत था, मेरे प्रदेश में, मेरे इलाके में एक भी केस नहीं थे। आप नंबर ऑफ केसेस से देखें ना, तो देखिए, पहले प्रश्न का आपका, मैं बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, जवाबदेही तो लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्रियों को लेनी पड़ेगी। आपको मत मिला है, आपको फूल पड़ते हैं तो गालियां भी आपको खानी पड़ेंगी और मुर्दाबाद भी आपका होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो बात कह रहे हैं आप, अगेन जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई की है, सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की है। जब आदमी मर रहा था, तड़प रहा था, जब उसके बाद पैसा नहीं था, सर मनोज जी, छोटी छोटी कार्रवाई ही बड़ी कार्रवाई होती है, शुरुआत हुई, इस पर हम बात कर रहे हैं सर। देखिए, वक्त पर हुई कार्रवाई ही शुरुआत होती है, जिस समय आदमी तड़प रहा था, जिस समय उसके ठीक है। दीप्ति रावत जी, जल्दी से, मैम वक्त खत्म हो गया, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप प्लीज। बड़े भाई
आए होंगे, और देखिए वो भी एक पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं केदारनाथ का। मैं खुद पौड़ी से हूँ और दूरस्थ इलाके से हूँ, पीरोंखाल से। लेकिन तो आप देखिए कि वहाँ उन इलाकों में आप ये बताइए कि वहाँ से कितने लोग कुंभ में आए और कितने लोग गए। क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कांग्रेस की कि उत्तराखंड में जो कोरोना का ये जो दूसरी लहर आई है वो क्या कुंभ के कारण आई है? क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कांग्रेस की? तो वो बताएं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पहाड़ों पे इसके होने का कारण कुछ और है। वहां पर कुंभ, वहां के बहुत लोग, मैम वक्त खत्म हो गया इस पर। कई सारी वजह है। कुंभ भी है, जो लोग बाहर से उत्तराखंड के पहाड़ों पे गए वो भी एक स्प्रेडर के तौर पर हैं। जो लोग दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से गए होंगे उनसे भी संक्रमण गया होगा। किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम फोकस नहीं कर सकते, सबकी अलग अलग वजह रही है। कुल मिलाकर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीप्ति जी, मनोज जी, आप सर बड़ा लेट जुड़े, खैर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उमा सिसोदिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अस्पतालों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। जो ओवर चार्जिंग के केस हैं, लोगों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, लोगों से जिस तरीके से कई गुना ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, यह भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आम आदमी तो ऐसे ही परेशान है। और उसमें उससे अगर 5 रुपए का सामान 500 रुपए में कोई ले या बेचे या उसको सेवाओं के लिए 500 रुपए चार्ज करे, तो उसके साथ ही सीधे सीधे डकैती है। तो इस डकैती पर भी अंकुश लगाना राज्य सरकार का काम है, जिसकी पहल सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन इसको और ज्यादा तेज करना चाहिए और ज्यादा मैसेज कन्वे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।